यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। द्रौपदी अपने बगीचे में विचार में डूबी हुई थी और पिछले घटनाओं को याद कर रही थी। उस समय उनके सभी समय के संरक्षक भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण, सखी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें खुश होना चाहिए कि आखिरकार तुमने अपनी अपमान का प्रतिशोध लिया। द्रौपदी, गोविंद, क्यों छिपा रहे हो? तुम्हें तो सब कुछ पता है। हाँ, मेरे सभी व्रत पूरे हो गए हैं, लेकिन क्या मैं तुमसे एक सच्ची बात पूछ सकती हूँ? तुमने महाभारत युद्ध का नेतृत्व किया और कई युक्तियों के साथ धर्म की पुनर्स्थापना की। यह सब सत्य है, लेकिन जब दुश्शासन ने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे सभा में खींच लिया, तो अंतिम समय में सिर्फ तुम ही मेरी मदद के लिए आए थे और फिर मुझे पूरे सभा में शर्मिंदा किया गया। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करे जब दुश्शासन मुझे पास आ रहा था? अगर तुम मेरी मदद करते तो कोई महाभारत युद्ध नहीं होता। मुझे जवाब दो। इस पर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान कृष्ण, ये मेरी गलती नहीं थी। जब दुश्शासन तुम्हारे पास आ रहा था तो तुम्हें मुझे याद करना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी ताकत में विश्वास किया और उसके खिलाफ लड़ा। जब तुम सभा में खींची गई थी तो तुमने मदद के लिए सबको बुलाया, बस मुझे नहीं। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तब तुमने मेरी मदद के लिए बुलाया। मैं द्वारका या वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं सच्चे भक्त के हृदय में वास करता हूँ। अगर तुमने दुश्शासन के पास आने पर मेरी मदद के लिए बुलाया होता तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाता। इसे सुनकर द्रौपदी उनके पैरों में गिर पड़ी।